नमस्कार। आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि एक्टिव कैसे रहें। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना बी एक्टिव, तो बी एक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंसान हम हमेशा कुछ ना कुछ करना हमारे लिए अच्छे बात होती है कि हम कुछ करें। जब हम कुछ ना करें ना तो हमें बिल्कुल ही परेशान इतना हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि जी अरे क्या है ज़िंदगी में, क्या करें क्या नहीं है, ज़िंदगी में मकसद क्या है। हम सब ये सब सवाल अपने आप में करते रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आप खाली बैठी हुई हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसीलिए अगर आप कुछ ना कुछ करोगे और कुछ अपना आपका दिमाग को सही काम पे लगा रखे हैं, तो लगा रखोगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, हम एक से बढ़कर एक काम करते जाएंगे आप, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बी एक्टिव होना चाहिए। आप बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बाई चांस आप सोच लीजिए आपका कोई नौकरी छूट गए, या कोई बिजनेस बंद हो गए, या कोई कुछ प्रोजेक्ट वो स्टॉप हो गए, उसे आगे नहीं बढ़ पाए, आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहे। आप बैठे बैठे दिमाग ये लगा के बैठे हुए है कि हम कुछ भी काम हमसे क्यों नहीं हो रही है। आप खाली बैठे बैठे यही सोचते रहो क्यों नहीं हो रही, मगर आपको ये सोचना चाहिए कि आप और क्या क्या कर सकते हो। जो आपसे नहीं हुई तो नहीं हुई, मगर आप और क्या क्या कर सकते हो ये आपको सोचना चाहिए। तो आपका दिमाग तुरंत बता देगा आप क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हो। एक सोच लीजिए हाउस वाइफ, वो सोचते हैं कि हम तो, हमारे मेड तो सब काम करके जाते हैं, हम तो, बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, हम खाली बैठे रहते हैं, हम क्या करें। तो वो खाली वो दिमाग में जब आते तो ये आप सोचो कि आप खाली ना बैठना चाहते हो तो फिर आप क्या करो। ये आपका सवाल अगर आपका दिल में दिमाग में आए हैं तो आप क्या कर सकते हो वहाँ बैठे बैठे घर में, तो कुछ डायरी लिख सकते हो। अब दैनंदिन जीवन में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो लिख सकते हो। तो लिखने से आपका एक तो आपका खाली पीली दिमाग परेशान नहीं करेगा, उल्टा पाल्टा दिमाग में काम नेगेटिविटी नहीं आएगी। दूसरा, आपका बुद्धि और तीक्ष्ण होते जाएगी। आप लिख के देखिए, डायरी लिखिए और फिर उसमें आप पढ़िए, तो देखिए आपको कोई कहीं से कुछ मिस्टेक हुई या कोई आपके साथ क्या मिसबिहेवियर किए या उसकी वजह क्या था, तो सब आप अपना आप ही एनालिसिस करते रहोगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत ही ठीक ढंग से आपको दिनचर्या बनाओगे और आपका बिहेवियर में भी बहुत चेंज आएगा। आप करके देखिए। कोई कोई बच्चे जैसे कोई किसी की नौकरी छूट गए, किसी की कोई एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई बिजनेस में कोई डाउन हो गए, तो वो खाली सोच रहे कि हम क्या करें। अरे भाई, आप एक काबिल इंसान हो, आपको एक काम छूट गए तो क्या हुआ। आप एक होनहार व्यक्ति हो। एक पता है, एक आदमी, वो इलेक्ट्रिशियन भी, वो राजमिस्त्री भी, वो कलर भी काम करते हैं, वो प्लम्बर भी, वो सब कुछ उससे आता है, वो इलेक्ट्रिशियन भी। तो अगर आपका एक काम छूट गए तो आप कोई और काम में ट्राई करके देखिए। आपको ना जानकारी हो तो जो जिसके जानकारी है उसके साथ काम करके देखिए एज ए लेबर की तरह। तो फिर आप खाली ना बैठे। तो देख आप हमारे एक प्यारे प्यारे व्यूअर्स कमेंट करके हमें बताया हमें नौकरी कब मिलेगा। अरे भाई, नौकरी कब मिलेगा ये आपका दिमाग में ना रख के आप ये सोचो आप नौकरी कब करोगे। अरे, आपका ये एक नौकरी तो छूटा, मगर आपके अंदर तो टैलेंट है, आप कोई और नौकरी तो ढूंढ सकते हो, और नौकरी ना काम तो ढूंढ सकते हो। अरे कोई बात नहीं, एज ए लेबर हिसाब से कोई नया चीज़ तो सीख सकते हो ना, तो सीख के फिर आप नौकरी कर सकते हो। तो फिर नौकरी कब मिलेगा ना सोच के आप ये सोचो आप नौकरी कब करोगे। कुछ भी नहीं है तो हम
कुछ भी हम अगर सोचते हैं हम खाली नहीं बैठना, तो हमें तो कितना कितने एग्जाम्पल है, कितना पढ़े लिखे लोग भी मतलब ग्रोसरी दुकान में काम कर रहे हैं, और सब्जी की दुकान में भी काम कर रहे हैं, और मछली की भी उसमें बिजनेस कर रहे हैं। कोई कितना सारे हैं। अगर आस्ते आस्ते सब पैसे हो जाते फिर वो अपना क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और अपना जॉब ट्राई करता रहेगा, जो मगर खाली तो नहीं बैठेगा ना। जब हाँ, एक बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके वो भी ट्राई कर सकते, देख नाम लिखवा के रख दिए, कभी ना कभी उसके तो अगर आए तो वो ये अपना इंटरव्यू देके कर नौकरी कर सकते हैं। मगर वो बाकी जो अभी जब तक नहीं आते हैं इंटरव्यू कॉल, तो अब तक वो खाली क्यों बैठेगा, कुछ ना कुछ करे। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। दुनिया में काम बहुत होते हैं, हमें उसमें काम करने की लगन होनी चाहिए। हम ये अहंकार लेके नहीं बैठना चाहिए, अरे हम इतना पैसे वो क्वालिफाइड मैंने क्वालिफिकेशन में इतना इतना वो है, और हम इतना बहुत सारे मतलब वो लेके डिग्री लेके बैठे हुए हैं, हम ये काम क्यों करेंगे, हम वो काम क्यों करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम सबसे बलवान होते हैं। आप जब जब डिग्री लिए थे आपने बहुत मेहनत करके, और वो आप चाहते हो बहुत ऊंची पोस्ट में काम मिले, तो आप जब तक नहीं मिलता तब तक आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए। ऐसा ही कोई देखिए बिजनेस में, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, मगर वो उसे क्या करना चाहिए, सिर पे हाथ दे के नहीं बैठना, या सोना नहीं है। वो थके हुए होती है क्योंकि उसके पास अभी कोई काम नहीं है, तो वो सुस्ती आती है उन्हें, तो उसको सोचना चाहिए उसके शरीर पे कोई देखे नीचे अपना शरीर में, जो कि कोई नाखून तो नहीं बढ़ गए, ये इसमें मतलब देखो हाथ पैर में कुछ चेहरे पे निशानी तो नहीं आ गई, अरे ऐसे कैसे हुई। तो हमें ये इसके लिए हमें करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। कोई किसी से तो पेट बढ़ गए तो वो कैसे हुई, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो अपना आप ही उसमें बहुत सारे काम दिमाग में आ जाएगा, वो अपना शरीर को निहारे, ये देखे कि भाई क्या कमी है, अरे नाखून बड़े हो गए, ये कटने चाहिए, ये हो गए, वो देखो चेहरे पे थोड़ी हाथ पैर में गौर कीजिए, सिर पे चेहरे पे गौर कीजिए, देखिए तो कोई ना कोई कमी उसको आ जाएगा, और वो देखता ही रहेगा, अरे बाल तो बहुत सारे सफ़ेद हो गए, थोड़ी देखो इसका कलरिंग कर ले, या इसे थोड़ी चेहरा मतलब कोई भी काम मतलब आपका ना आप ही आ जाएगा, क्योंकि उसे एक्टिव रहना है। तो फिर इसीलिए वो इस तरह करता रहेगा। कोई घर में मतलब कोई ऐसे मतलब फैक्ट्री में बैठे बैठे अचानक देख रहे हैं कि घर देख फैक्ट्री तो बहुत सफाई नहीं हुई है, लेबर भी नहीं है, कल आके देखे अच्छी तरह चारों तरफ कोई मकड़ी की जाले, कोई धूल मिट्टी का भरे हुए, तो वो साफ सफाई करने के लिए लेबर बुला के उसे साथ दे के ये सब काम करना चाहिए, मैंने एक्टिव रहे किसी तरह। तो वो आपका शरीर के लिए भी अच्छी है, आपका आसपास में सब साफ सफाई रहेगा, तो वो आपका मन भी खुश रहेगा, तो और आपका दिमाग भी कोई उल्टा पल्टा नेगेटिव भावना में भरे हुए नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्टिव रहे, तो उससे क्या क्या लाभ होती है। मैं टैरो रीडिंग मार्फत आज ये बता रही हूँ, एक्टिव रहे तो क्या क्या लाभ होती हैं। आपको खाली बैठ के उल्टा पल्टा चिंता ना करके आपको कुछ ना कुछ काम पे लगा रहना चाहिए, उसमें आपका लाभ कैसे होगी, और एक्टिव ना रहने से हानि क्या होती है। आज मैं 7 कार्ड निकालूंगी, 5 लिए हैं। सात कार्ड निकाल लिए मैंने। चेष्टा कीजिए हमेशा एक्टिव, द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। तो यही है बस, आप तो हो ही मैजिशियन। रीडिंग की सारे मूल तत्व तो यही है। आप अपने आप को मैजिशियन सोचो कि आप एक मैजिक कर सकते हो, मैजिशियन हो आप, आपके पास सारे वो टूल्स है जो आप मैजिक कर सकते हो हर चीज़ के लिए। क्यों आप
सारे गुण हैं, सारे सब कुछ है आपके पास। तो इससे आप जैसे इस तरह नेगेटिविटी से आप मुक्त मिल जाएंगे। और आप कोई भी काम होते तो आप दुखी दुखी मोड़ने के, सैड सैड मोड़ने के नहीं रहोगे, काम में व्यस्त रहोगे, थोड़ा धार्मिक काम भी करोगे। और उसे आप पढ़े लिखे हो, आपके पास नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, आप ट्यूशन करा सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो, घर में हो स्टूडेंट के घर जाके आप चलो हम फिर नौकरी के लिए आप अप्लाई करते रहिए, फिर नौकरी मिल जाएगा, नौकरी करते रहना। जो आपका कोई जो पढ़े लिखे आप हो तो फिर आप घर में बैठे बैठे क्या लाभ। तो यार मायूस बैठे बैठे चिंता करना, वो तो आपके लिए फिर माइग्रेन की शिकायत बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और लोगों से नहीं मिलोगे जुलोगे, घर में जाके बंद रहोगे, तब भी आपका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहेगा, नेगेटिव चिंता आता रहेगा। लोग आपसे वो करेगी, जे देखो कल तो इतना अच्छे पोस्ट में काम कर रहा था, आज देखो घर के अंदर कैसे बैठी हुई है, और कोई काम करने करने जाते नहीं है लोग, और इंसल्ट करेगा आपको। और वो आप सहन भी नहीं कर पाओगे और परेशान हो जाओगे। तो और आप कोई मतलब आपको दिल, जैसे आप हो एक बच्चे की तरह दिल है आपका, वो और ज़्यादा मुरझा जाएगा, और आप अपना आपको एक बिल्कुल ही लाचार इंसान समझोगे। तो और अगर ये सब नहीं चाहते हो तो कुछ ना कुछ काम करो जो आपके लिए मतलब अच्छे रहेगा, आपका सेहत के लिए अच्छे रहेगी। और कहीं भी जाओ, कुछ भी मतलब क्रिएटिव काम करो, वह कुछ भी करो, उसे एंजॉय करो। और एंजॉय करके काम जो कर रहे हो तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सोच के काम करो, और उसे आपको भगवान की भी आशीर्वाद मिलेगा। और आप हर सबकी मतलब आपको शुभचिंतक जो भी है वो आपका साथ भी देंगे। तो कोई मतलब मजाक उड़ाए बा कुछ तो वो आप डांट के भाई कह सकते हो। कोई कोई नेगेटिव लोग होते ही है कि अरे वो तो पहले ये काम करते थे अब ये काम कर रहे हैं, तो उसे आप एक कहना कि जब तो मेरी स्थिति तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम कह रही हो ना, कल जब मेरी स्थिति तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो तुम अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो बस। और कोई भी नहीं अरे वो बोल दिया, ये बोल दिया, ये हुआ वो हुआ, ये ऐसा काम करेंगे तो ऐसा सुनने को मिलेगा, ऐसा काम करेंगे, ये सब नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखना। एक्टिव रहो बस। आपको एक्टिव रहने से ही आप अपना दिमाग चला सकते हो, और क्योंकि आपका दिमाग तेज होता जाएगा और आप अच्छे अच्छे काम के लिए भी सोचते रहोगे। आप वो एक इंसान हर काम कर सकता है अगर वो चाहे तो, अगर चाहे तो वो कर सकता है। क्योंकि क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे उससे आप वो रिजेक्ट हो गए थे, जो वो नहीं है वो काम, तो इसलिए वो ट्राई नहीं करेगा दूसरा काम के लिए जो उसे अच्छा लगे वो काम देखे। हजारों काम तो होती ही रहती हैं, वो ना होगी तो फिर हर इंसान मतलब कैसे मतलब एक्टिव रह रही है, काम कर रहे हैं तो है ना, हजारों काम, एक काम चलेगा तो क्या हुआ। अब 999 काम पड़ी हुई है। आप ये सोच के आगे बढ़ो, और दिमाग को बिल्कुल ही मतलब बंद करके अपना कमरे में चुपचाप लेट जाना, बैठ जाना, सोचते रहना, नेगेटिविटी छा जाएगा, फिर आप कोई काम नहीं कर पाओगे, ऊपर से आपका नुकसान होता रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सारे नुकसान हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा, जितने आप बैठे रहोगे तो आपका बैंक बैलेंस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा आपका खर्च उठाने के लिए। और हर कोई मतलब फिर शुरू होते तो मदद कर देगा, बाद में मतलब कोई मदद करना नहीं चाहेगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे फैमिली में। और हर भी समझ में भी सब नेगेटिव सोचता रहेगा आपको देख के। तो फिर आपको हमेशा चेष्टा करना चाहिए कुछ ना कुछ करने की। नौकरी कब मिलेगा ये बड़ी बात नहीं है, नौकरी कब करोगे आप ये अपना आप से पूछो, तो जवाब आपको मिल जाएगा। तो आप ही करोगे, जो कि करोगे आप ही करोगे। आप एक मैजिशियन, बटन ऑफ द टेक में आइए द मैजिशियन। तो आप एक मैजिशियन हो, आप जो सोचोगे वही होगा। आप जैसे करो अपना आपको तैयार करोगे, जैसे काम जो काम के लिए अपना आपको तैयार करोगे आप वही काम कर पाओगे। उसे भगवान की ब्लेस आपके पास मिलेगा, भगवान भी आपका साथ देंगे। और वो आप दृढ़ संकल्प होके वो काम कीजिए। कभी भी मत सोचना कि जो नहीं हमसे ये काम नहीं होगा, ये सोचना ही गलत बात है। और आप दृढ़ संकल्प होके और आगे बढ़ोगे ना तो वो काम बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। ये जो टैलेंट आपके अंदर है,
और आप मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति है आपके पास। आप मतलब अच्छे मतलब दिमाग, दिल और शारीरिक सब कुछ मतलब आपके लिए ठीक ठाक है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। अब आपके शरीर भी ठीक है, आपका दिमाग भी अच्छी मतलब तेज दिमाग वाले हो, आप कोई मन कोई कोई चीज़ की तो कमी नहीं है आपके अंदर, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो आप ये कुछ ना कुछ काम में अपना आप को लगा के रखना, ये आपके लिए बहुत ठीक होगा। बाद में कोई आपका लाइक कोई काम मिलते हैं, वो फिर ये जो काम कर रहे हो वो आपका पसंद नहीं है अगर, तो वो छोड़ के फिर आप मनपसंद काम जो अगर आ रहे हैं आपके पास, तो ऑफर मिल रहे हैं तो वो आप कर लेना। मगर फिलहाल आप अकेला मतलब इस तरह खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। घर की बहुत सारे फीमेल के लिए भी मैं बोल रही हूँ, बहुत घर में भी बहुत सारे काम होती हैं। वो सिलाई कढ़ाई बुनाई, पढ़ाई लिखाई, डायरी लिखना, रसोई रंधन की कोई नया नया मतलब वो सीखना, सिलाई कढ़ाई करना, बहुत सारे काम होते हैं। कोई घरेलू चीज़ें जैसे बनाना, ये पापड़ पापड़, ये नमकीन वगैरह, कितना हजारों काम होता है। तो ये आप करके देखिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। खाली नहीं बैठना, खाली बैठ के आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगी और कुछ नहीं। टाइम खराब नहीं करनी चाहिए। समय बलवान होती है, समय मूल्यवान होती है। इस समय की कदर करना चाहिए हमें, इस समय यूँ ना गवाएं। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग आज यहाँ ख़त्म करती हूँ, और अगर ये मेरा रीडिंग अच्छे लगे तो आप शेयर कर सकते हो सबको। तो अगले टॉपिक अगले रीडिंग में मैं आऊँगी कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।